यहाँ आपको मेटल कार्बोनिल का एक पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स दे रखा है। देखिए बच्चों, जब भी हमें पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो हमें ध्यान रखना होता है कि इसमें कुछ ब्रिजिंग लिगेंड होते हैं और कुछ टर्मिनल वाले लिगेंड होते हैं। यहाँ हिंट के तौर पे आपको ऑलरेडी लिख दिया है कि ये वाला और इधर वाले कार्बोनिल इनको आपको रखना है टर्मिनल पे, और ये जो बीच में कार्बन मोनोऑक्साइड रखा है इसको आप बनाओगे ब्रिजिंग लिगेंड। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। और इसके स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपने लिखा Fe, और इस Fe से आपको 3 कार्बोनिल बना देना है टर्मिनल वाला। देखिए टर्मिनल वाला जो कार्बोनिल है ये आपको ऐसा दिखेगा, CO और CO सारे ही कार्बोनिल ऐसे ही हैं। फिर आपको ये दूसरा आयरन रखना है, और दूसरे आयरन पे भी आपको दिखा रखा है कि 3 टर्मिनल वाले कार्बोनिल है। तो टर्मिनल वाले कार्बोनिल हम बना देते हैं, और इन दोनों आयरन को कनेक्ट करने के लिए 3 कार्बन मोनोऑक्साइड है जो ब्रिजिंग लिगेंड के जैसे एक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें आपको बात ये समझनी है ना कि जो ब्रिजिंग वाले कार्बोनिल है, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड ही दिखेगा। देखो टर्मिनल वाले में आपको 3 बॉन्ड दिखेगा, बट यहाँ ब्रिजिंग वाले में आपको कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 ही बॉन्ड दिखता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी आपको 4 सेटिस्फाई करनी है। फिर दूसरा कार्बोनिल आप लगा दीजिए, इस तरीके से हो जाएगा, और तीसरा भी कार्बोनिल को आप कनेक्ट कर दीजिए और ये इस तरीके से हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप बच्चों देखो ना, तो हमें बात ये समझनी है कि यहाँ पे जो टर्मिनल वाला कार्बन मोनोऑक्साइड है ये तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होता है, मतलब दीज आर टू इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है ना, दीज आर टू इलेक्ट्रॉन डोनर। लेकिन यहाँ जो आपने ब्रिजिंग वाला कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड बड़ा स्पेशल केस हो जाता है। जो आपने ब्रिजिंग वाला कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया है ये एक सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड के जैसा आपको दिखेगा, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन आयरन का है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। तो इस हिसाब से अगर आप देखो ना, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है एक्चुअल में एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है। तो हर एक ब्रिजिंग वाले बॉन्ड के लिए आपको एक ही इलेक्ट्रॉन काउंट करके चलना है। हाँ, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, आप इस वाले बॉन्ड में एक मानोगे। देखो आप इस वाले बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन मानेंगे और एक इस वाले बॉन्ड में मान के चलेंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड अपना 2 इलेक्ट्रॉन ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। द ओनली थिंग इज कि इसका एक इलेक्ट्रॉन पहले वाले आयरन को जा रहा है और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले आयरन को जा रहा है। तो दैट्स हाउ इट इज टू। बट हमें अगर एक ही आयरन के लिए चेक करना हो En, तो आप देखिए आयरन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे आ रहा है 26, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। 3 कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण से 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और यहाँ पे 3 कार्बन मोनोऑक्साइड आपके ब्रिज पे है जो कि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो कंट्रीब्यूशन 3 आएगा। एंड नाउ टोटल ओवर हियर इज 35। लेकिन आप ध्यान रखना ना कि जब ये पॉलीमराइज हो ही रहे हैं तो ये पक्का अपने EN रूल को सेटिस्फाई करने के लिए ही पॉलीमराइज हो रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। अदरवाइज ये आयरन मोनोमेरिक फॉर्म में ही रह जाता। तो जब ये आपस में डाइमर बना ही रहा है तो, और अब इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी भी है, देखो 35 से अगर ये 36 हो जाए तो EN रूल फॉलो करेगा और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो मेटल कार्बोनिल्स बच्चों पॉलीमराइज होते ही इसलिए हैं ताकि इनका EN रूल सेटिस्फाई हो सके। तो आपको ध्यान रखना है ना कि आप ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे, बल्कि मेटल और मेटल को आपस में जोड़ दोगे। और ये वाला भी आपका एक कोवेलेंट बॉन्ड रहा, तो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन पहले आयरन का और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे आयरन का। तो इस बॉन्ड के कारण से भी दोनों ही आयरन में एक एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, एंड दैट्स हाउ द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर विल बिकम 36। तो आइए अब इसके ऑप्शन जरा देख लेते हैं। तो ऑप्शन में आपको बोला है, पहले ऑप्शन में आपको बोला है कि बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन ऑक्सीजन इन ब्रिजिंग लिगेंड इज ग्रेटर देन दैट इन टर्मिनल। तो बिल्कुल सही। अगर आप बॉन्ड ऑर्डर को कंपेयर करें तो ब्रिजिंग वाले में आपका बॉन्ड ऑर्डर लगभग 2 आएगा, एग्जैक्ट 2 नहीं, क्योंकि सिनर्जिक बॉन्डिंग का फेनोमेना चल रहा होगा। यहाँ पे आपके पास बॉन्ड ऑर्डर लगभग 3 के आसपास आएगा। तो आपको भी मालूम है कि जब बॉन्ड ऑर्डर टर्मिनल वाले में ज्यादा है तो टर्मिनल का बॉन्ड लेंथ कम होगा और ब्रिजिंग वाले का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। सेकेंड ऑप्शन आपको बोल रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ब्रिजिंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज ग्रेटर देन टर्मिनल। तो ब्रिजिंग वाले का बॉन्ड ऑर्डर 2 है और टर्मिनल वाले का 3 है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको बच्चों ध्यान रखना है कि जब पॉलीमराइज हो चुका है या फिर पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बन चुका है, वो भी मेटल कार्बोनिल में, तो ये हमेशा EN रूल को फॉलो करती ही है, और कहीं ना कहीं ये 36 हो चुका होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का हम लोग 0 मान के चलेंगे।